हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये है कि इंटरव्यू सीरीज़ है तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है बाकी ना रहे। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या होता है, अगर आपसे ये पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो जवाब बड़ा सिंपल सा है यार। मैं आपको पहले तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले अपने सिंपल लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि सिंपल सी बात है कि आप स्टूडेंट्स हो, आप 10 बच्चों की एक क्लास है और एक टीचर है वो आपकी क्लास में आता है और आपको बोलता है कि यार ये वाला एक फॉर्म है, इसको फिल करके दो। ठीक है, तो वो एक फॉर्म सारे बच्चे तो फिल नहीं कर सकते यार। ठीक है, उस फॉर्म का जो है कॉपीज़ करा के सबको देनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि उस फॉर्म पे लिखा होगा नेम खाली जगह, रोल नंबर खाली जगह, मार्क्स खाली जगह। तो दैट फॉर्म जो है, वो जो एक फॉर्म है जिसके ऊपर आप डाटा भरने का सोच रहे हो, तो वो जो फॉर्म है वो बेसिकली एक क्लास है। लेकिन जब वो फॉर्म आपके हवाले कर दिया और आपने उसके अंदर अपना डाटा भर दिया, अब उस फॉर्म कि आप वाली कॉपी को देख के मैं आप तक पहुंच सकता हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ, तो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो क्लास जो होती है वो एक टेम्पलेट होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है, तो उसको आप क्लास कहते हो। लेकिन जब वो आप किसी के हवाले करते हो और वो जिसके हवाले करते हो उसमें वो अपना डाटा भर देता है, तो वो एक उसकी उस क्लास का एक कॉपी होती है जो कि ऑब्जेक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसकी बेस पे आप किसी रियल ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंच सकते हो। ठीक है, और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि यार आप अगर एक कमरे में 10 बंदे बैठे हो और मैं आपके सामने एक वर्ड बोलता हूँ कार। ठीक है, तो वो सुन के आपके सबके माइंड में अलग अलग कार आएगी। किसी के माइंड में करोला आ जाएगी, किसी के माइंड में होंडा सिविक आ जाएगी, किसी के माइंड में कोई सुजुकी की कार आ जाएगी। सो द पॉइंट इज़ कि सबके माइंड में अलग अलग गाड़ी आ रही है ना। तो जब किसी वर्ड को सुन के सारे एक थॉट पे ना आ सकें तो वो हमेशा क्लास होती है। लेकिन अब मैं आपके सामने बोलता हूँ टोयोटा करोला 2025 मॉडल। अब ज़रा मैं देखूँ कि किसी के भी माइंड में मर्सिडीज़ आके दिखाए, नहीं आएगी, क्योंकि अब मैंने एक ऐसी चीज़ का नाम लिया है जिसके अंदर सारी स्पेक्स आपको पता चल गई कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर किसी चीज़ का नाम सुन के बहुत सारी थॉट्स आए सैम कैटेगरी की, तो आप क्लास लेवल पे हो। अगर किसी चीज़ का नाम सुन के आप सब के सब एक ही चीज़ पे आ जाओ, एक ही पॉइंट पे आ जाओ, तो आप उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। तो एक बात तो इसको माइंड में रखो। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। इट डिफाइन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? स्ट्रिंग नेम, इंट एज, दीज आर द प्रॉपर्टीज। बिहेवियर्स क्या होते हैं? कि कोई भी एक्शन जो कि परफॉर्म कराया जाता है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट क्लास, देन नेम एंड रोल नंबर एंड मार्क्स, दीज आर प्रॉपर्टीज। और टेकिंग एग्जाम, ओके, टेकिंग अटेंडेंस, ये सब के सब क्या हो गए? बिहेवियर्स हो गए, जिनको हम एक्शंस यानी कि मेथड्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इट यूज द क्लास स्ट्रक्चर टू होल्ड द डाटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फॉर्म की कॉपी दे दी और उसमें अपना डाटा भर दिया, तो अब उसने डाटा होल्ड किया हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर कार एक क्लास है, तो माई कार, जिसकी स्पेक्स सारी मेरे के पास मौजूद हैं, जिसकी मैं स्पेक्स अपने माइंड में लेके बैठा हूँ कि इसका इंजन कितना है, इसमें एसी है, इसमें कलर है, इसका मॉडल क्या है, तो माई कार क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सुनने के बाद आपको समझ आ गई होगी। छोटे-छोटे कंसेप्ट हैं, जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो 3 से 4 मिनट, 5 मिनट की एक वीडियो में आपको एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है विद एग्जांपल। तो आई होप सो कि आपको डेफिनेशन फ्रंट पे आ जाती है स्क्रीन पे, आप वहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेते हो फॉर्मल, और एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ ताकि आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि डेफिनेशन रटनी ना पड़े और आपको अच्छे तरीके से इंटरव्यू में आप जाके आंसर दे सकें। सो दैट्स इट, यहाँ तक रुकते हैं इस वीडियो के ऊपर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।